प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र में हम लोग देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स हुआ, सभी का एक चक्र चलता है। प्यारे दोस्तों, कोई भी तत्व हुआ, सभी के क्या है, चक्र चल रहा है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसा जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल, मिट्टी और जीवित जीवों के बीच घूमते समय विभिन्न रासायनिक रूपों में परिवर्तित हो जाता है। मुख्य चरण इसमें से होता है प्यारे दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीकरण, आत्मसात करना और अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। एक जो स्टेप में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये प्रक्रिया पौधों और जानवरों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक होता है। प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र के चरण स्टेप्स हम देखें तो क्या होगा। पहला होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्यारे दोस्तों, यह पहला और महत्वपूर्ण चरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो पहला चक्र होता है प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहला चरण है कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कैसे होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। पर प्यारे दोस्तों, पहले इसको हम लोग देखते हैं। यह पहला महत्वपूर्ण चरण है जहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल का नाइट्रोजन होता है N2, जो अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, क्या है, निष्क्रिय है, जो अमोनिया NH3 या अमोनियम NH4+ में परिवर्तित किया जाता है। अमोनिया को किस में, अमोनियम में परिवर्तित किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अमोनिया को अमोनियम में परिवर्तित किया जाता है, जिसके उपरांत निम्नलिखित माध्यम हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मतलब अमोनिया को अमोनियम में NH3 का NH4 में परिवर्तित, अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए निम्न चरण हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैविक निर्धारण क्या होगा, जैविक निर्धारण। यह मुख्य कार्य जीवाणुओं जैसे डाइजोट्रॉप्स और आर्किया द्वारा किया जाता है, जो प्राय मिट्टी में पौधों की जड़ों राइजोबियम पर पाए जाते हैं। जैसे राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सीकरण करना। प्यारे दोस्तों, ये जैविक निर्धारण है। वायुमंडलीय निर्धारण में क्या होता है, बिजली गिरने और अल्ट्रावायलेट विकिरण से भी नाइट्रोजन बंध टूट सकते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें, बिजली गिरने से नाइट्रोजन बंध टूट सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, जो बारिश में घुल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वायुमंडल के द्वारा भी स्थिरीकरण होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा बिजली गिरने से नाइट्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं और बारिश में घुल जाते हैं और नीचे की ज़मीन पर आते हैं, वो उपजाऊपन होते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया इसमें भी पाई जाती है। मतलब वायुमंडलीय निर्धारण में भी होता है। औद्योगिक निर्धारण में कैसे होता है, मनुष्य उर्वरकों के लिए अमोनिया को संश्लेषित करके, मनुष्य जो है उर्वरकों के लिए खाद बनाने के लिए अमोनिया को संश्लेषित करने हेतु उच्च तापमान और दबाव का उपयोग करते हैं। उच्च तापमान और दबाव पर अमोनिया को किस में तोड़ते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में करते हैं। पहले अमोनिया को नाइट्रोजन में बनाते हैं। तो उच्च तापमान और दबाव का उपयोग करके जो है नाइट्रोजन का फिक्सीकरण किया जाता है। औद्योगिक निर्धारण में भी होता है। वायुमंडलीय निर्धारण हो गया। जैविक निर्धारण, जैविक के द्वारा जो नाइट्रिफिकेशन, जैविक निर्धारण में क्या होता है, जैविक निर्धारण में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जैविक निर्धारण होता है। वायुमंडलीय निर्धारण जिसमें बिजली गिरने और अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा नाइट्रोजन में टूटते हैं और नाइट्रोजन ऑक्सीकरण होता है, जिससे बारिश में घुलकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। औद्योगिक निर्धारण में भी होता है। अमोनिया को संश्लेषित करने वाले उच्च तापमान और दबाव का उपयोग करते हैं। अब आता है नाइट्रीकरण। यह प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया जो होता है नाइट्रीकरण में क्या होता है, यह प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट NO3 में परिवर्तित कर देता है, जो नाइट्रोजन का एक रूप है जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। यह दो मुख्य चरणों में होता है। नाइट्रीकरण दो मुख्य चरणों में होता है। प्यारे दोस्तों, अमोनिया NH3 को नाइट्राइट NO2 में ऑक्सीकरण किया जाता है। NO2 में ऑक्सीकरण किया जाता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा। अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीकरण किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अमोनिया का नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। और दूसरा स्टेप क्या है, नाइट्राइट। अब नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर। दूसरे स्टेप में क्या है, नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया को नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनास जानते रहे पहले स्टेप में भी आ रहे दोस्तों। दूसरे स्टेप में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए NO2 को NO3 में नाइट्रेट
जिस रूम में NO3 के रूम में पौधे, नाइट्रेट के रूम में पौधे जो है नाइट्रोजन को लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो पौधे किस रूम में लेते हैं? NO3 के रूम में लेते हैं, नाइट्रेट के रूम में लेते हैं। और नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्राइट NO2, और NO2 से फिर NO3 यानी देखिए अमोनिया क्या है? NH3 से NO2 नाइट्राइट में कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास बदलता है, और नाइट्रोसोमोनास NO2 में बदल दिया। अब मतलब अमोनिया से NH3 से NO3 में बदला, NO ऑक्सीजन, मतलब पहले अमोनिया में क्या होता है? NH हाइड्रोजन है, H3 है, इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीकरण हो गया, अमोनिया का ऑक्सीकरण हो गया, इससे NO2 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, NO2 नाइट्राइट किस में बदल गया? नाइट्राइट में। अब नाइट्राइट जो है प्यारे दोस्तों, नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में बदलता है किस बैक्टीरिया के द्वारा? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। पहले में नाइट्रोसोमोनास, दूसरे में नाइट्रोबैक्टर प्यारे दोस्तों, मतलब नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रेट को बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर, ध्यान दीजिए, नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर है, और अमोनिया से जो बदलता है नाइट्रोसोमोनास, अमोनिया का सोमोनास, इतना जानते रहिए। अमोनिया से नाइट्राइट में जब बदलता है तो नाइट्रोसोमोनास। तो इस प्रकार से स्टेप हुए। आत्मसात करना, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से, मतलब पौधे किस प्रकार से नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, लेते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रेट्स और अमोनिया को अवशोषित करते हैं, और उन्हें पादप प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अन्य कार्बनिक यौगिक में शामिल पादप की प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड बनाने में यूज करते हैं। नाइट्रोजन का न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाने में ही नाइट्रोजन का यूज करते हैं। पौधे या अन्य जानवरों का सेवन करके पशु जो होते हैं, पौधों तथा अन्य जानवरों का सेवन करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। अगर पौधों को देखा जाए, पशुओं को देखा जाए, पशु जो होते हैं अन्य जानवरों, पशुओं को देखा जाए, पशु जो होते हैं पौधों को खाकर या अन्य जानवरों का सेवन करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। पशुओं को खाते हैं या अन्य जानवरों को खा के क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। आत्मसात करना, अमोनीकरण, तो क्या था बेटा? आत्मसात करना मतलब ग्रहण करना। नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पशु कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि नाइट्रेट के रूप में जब होता है, नाइट्रेट के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं, और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बनाने में यूज में लाते हैं। इसी प्रकार पशु जो है पौधों और जंतुओं को खाते हैं, जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अब आता है अमोनीकरण प्यारे दोस्तों। अब उल्टा चक्र चलेगा। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं और अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो अपघटन उनका होता है। बैक्टीरिया व कवक के द्वारा कार्बनिक पदार्थ को उनके विघटन किया जाता है। नाइट्रोजन को अमोनिया NH3 या अमोनियम या NH4 के रूप में पुनः मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। मतलब अमोनिया NH3 या अमोनियम NH4, अमोनियम को क्या कहते हैं? अमोनियम NH4 के रूप में पुनः मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। अमोनिया NH3 या अमोनियम NH4 के रूप में मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। लास्ट स्टेप क्या प्यारे दोस्तों? ये था, क्या था? अमोनीकरण, मतलब अमोनिया का बनना। नाइट्रोजन देखिए, जब जीवों का अपघटन होता है, चाहे पौधा हुआ या जंतु हुआ, अपघटन होने के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन को अमोनिया NH3 और अमोनियम NH3 के रूप में पुनः मिट्टी में छोड़ देते हैं। ठीक है, मिल जाता है। अब क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन। इस डीनाइट्रिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, इस अंतिम चरण में बैक्टीरिया नाइट्रेट NO3 को वापस गैसीय अवस्था N2 में परिवर्तित कर देता है, जिसे फिर से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इससे चक्र पूरा हो जाता है। फिर क्या होता है? जो नाइट्रेट फार्म है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विनाइट्रिफिकेशन के चक्र को पूरा करते हैं। वो पुनः क्या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में मुक्त कर देते हैं। गैसीय अवस्था नाइट्रोजन में क्या करते हैं? वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। वायुमंडल में क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या स्यूडोमोनास होता है, थियोबैसिलस होते हैं, डीनाइट्री माइक्रोकोकस होते हैं, सब क्या डीनाइट्रिफिकेशन जो है बैक्टीरिया होते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्या क्या कौन कौन है? थियोबैसिलस, माइक्रोकोकस, सेराटिया, एक्रोमोबैक्टर, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। स्यूडोमोनास, कुछ अध्ययनों के अनुसार स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एक सामान्य विनाइट्रीकरण जीवाणु है, मिट्टी और पानी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्यूडोमोनास मिट्टी और पानी में पाया जाता है। थियोबैसिलस क्या है?
कुछ ये थायोबैसिलस विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में शामिल एक महत्वपूर्ण जीवाणु होता है। माइक्रोकोकस भी इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, माइक्रोकोकस, थियोबैसिलस, सेराटिया, ये सभी क्या हैं, डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों नाइट्रोजन का चक्र पूरा होता है। प्यारे दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो प्यारे दोस्तों, बाय बाय।